नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछला वीडियो जिसमें हमने आदिकाल में रासो काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो नोट किए थे, उसमें वीडियो लंबा होने के कारण शेष रह गए थे। उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रासो काव्य। रासो काव्य रासो काव्य में रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। यह साहित्य मुख्यतः राव, जिसको भाट या चारण कवियों द्वारा भी रचा गया, भाट या चारण कहते हैं, इन कवियों द्वारा रचा गया है। रासो साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया है। अधिकांश रचनाएं संदिग्ध तथा अर्ध प्रामाणिक भी हैं। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है, यानी जो रासो साहित्य के रचनाकार थे वो युद्ध से ज़्यादा उनको प्रेम था, तो उसका चित्रण उन्होंने अपने रचनाओं में ज़्यादा किया है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा जो थी वो डिंगल और पिंगल थी। इनमें भाषाओं और छंदों की विविधता भी पाई जाती है। यानी रासो काव्य की ये विशेषताएं हैं कि उनमें भाषाओं की विविधता थी और छंदों की भी विविधता का समावेश हुआ है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता भी देखने को मिलती है। युद्धों का जीवंत चित्रण किया गया है। रासो ग्रंथों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव होता है। रासो ग्रंथों का अंगिरस वीर है, यानी रासो ग्रंथ जो भी उसमें लिखा गया है, रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं वो अपनी रचनाओं में वीर रस का प्रयोग किए हैं। 12 मासा की विस्तृत अभिव्यक्ति भी मिलती है। प्रकृति की उद्दीपनकारी चित्रण भी मिलता है। यह मुख्यतः दरबारी चारण साहित्य है। जो बड़े बड़े राजाओं के दरबार में रहते थे कवि, तो उनके गुणगान में जो भी रचनाएं लिखे हैं, तो इस वजह से दरबारी भी जो चारण थे वो दरबारी चारण साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। वीर एवं श्रृंगार की भव्य परियोजना हुई है। वीर रस की और श्रृंगार रस की इन रचनाओं में इन दोनों रसों का खूब भरपूर कवियों ने प्रयोग किया है। इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। विविध छंद योजना का प्रयोग कवियों द्वारा इसमें किया गया है। ऐतिहासिकता का अभाव है। रासो साहित्य सर्वाधिक मात्रा में अप्रमाणिक ही हैं, यानी इनका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। प्रकृति और नारी सौंदर्य के चित्रण हैं। युगीन राजनीतिक विडंबनाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। सामंती अभिजात्य का चित्रण, रासो काव्यों में सामंती अभिजात्य का चित्रण किया गया है। साहित्यिकता एवं रागात्मकता, प्रबंधात्मकता की प्रवृत्ति ज़्यादा है। यद्यपि मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासो से हुई है, जो एक गेय छंद है। जो रासक है वो एक तरह का गेय छंद है। फिर रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में इसमें जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, उनके विभिन्न मतों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। गारसा द तासी राजसूय शब्द से, यानी जो रासो की उत्पत्ति है गारसा द तासी ने राजसूय शब्द से माना है। नरोत्तम स्वामी राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। इनका जो विश्लेषण इन्होंने किया है
वो शब्द है रसिक। रसिक से इन्होंने रासक और फिर उसको परिवर्तित करके रासो बना, इस तरह से इनकी मान्यता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से विसलदेव रासो की मतलब रामचंद्र शुक्ल जो है वो रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने विसलदेव रासो की एक पंक्ति को अपने समर्थन में प्रस्तुत भी किया है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई पंक्ति है, 1272 मझरी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा, टूठी ब्रह्म कुमारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के नाट्य उपरूपक रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति के मत इनके इस प्रकार है। इन्होंने नाट्य उपरूपक में जो रासक शब्द आया है उससे रासों की उत्पत्ति मानी है, और इस तरह से इन्होंने अपने व्याख्यान में इस तरह से व्याख्या किया है। रासक, रासक के बाद फिर वो परिवर्तित होकर के रास अ आया है, और रास अ से रासा बना है, और इस तरह से रासा शब्द परिवर्तित होते होते वो रासो रूप में परिवर्तित हो गया है। माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा, इन्होंने रासक शब्द से माना है रासों की उत्पत्ति। नंद दुलारी वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं, रासों की उत्पत्ति रास शब्द से मानते हैं। इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, कविराज वाजपेयी रास शब्द, कविराज नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री राजयस शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ, जो महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई, और इसका समय काल है 1343 ईस्वी, और इसमें दिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। विशलदेव रासो, और इसके रचयिता हैं नरपति नाल, संवत 1212 इसका समय निश्चित किया गया है। परमाल रासो, परमाल रासो जगनिक की है रचना, और इसका समय 13वीं शताब्दी 1230 ईस्वी माना गया है। हम्मीर रासो, हम्मीर रासो सारंगधर की है, और 1357 ईस्वी इसका समय निर्धारित किया गया है। खुमान रासो, खुमान रासो दलपति विजय का है, जो 1729 ईस्वी में लिखा गया है, और इसकी भाषा है राजस्थानी। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट की है, और जिसको 16वीं सदी में लिखा गया माना जाता है। बुद्धि रासो जल्हड़ की रचना है। मुंज रासो अज्ञात कवि द्वारा लिखा गया है। कलयुग रासो रसिक गोविंद के द्वारा लिखा गया है। कायम खां रासो न्यामत खान जान कवि द्वारा लिखा गया है। राम रासो समय सुंदर द्वारा लिखा गया है। राणा रासो दयाराम या दयाल कवि द्वारा रचित है। रतन रासो कुंभकर्ण द्वारा रचित है। कुमालपाल रासो देवप्रभ द्वारा रचित माना गया है। शत्रुसाल रासो डूंगरसी कवि द्वारा रचित है। आंकड़ रासो कीर्ति सुंदर तथा सागत सिंह रासो गिरधर चार द्वारा रचित माना गया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ, और शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।